लोग लिख लीजिएगा, मूल्य भी लिख लीजिए और मात्रा भी लिख लो मेरे भाई, मूल्य भी लिख लो और मात्रा भी आप लोग लिख लो। 10 रुपए में 6 केले खरीदे हैं, तो 10 रुपए में कितने केले? 6 केले खरीदे, मात्रा कितनी है? 6 है। खरीदी है तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? ये सीपी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया तो एसपी आएगा। 6 रुपए में कितने के हिसाब से? 4 के हिसाब से। मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो अपने दिमाग में एक चीज क्लियर रखना कि मुझे लाभ या हानि का तभी पता चलेगा जब जितनी वस्तुएं मैंने खरीदी हैं उतनी वस्तुएं मैं बेच दूंगा। यानी कि खरीदने वाली जो वस्तु है वो बेचने वाली वस्तुओं के बराबर होनी चाहिए। यानी कि मेरे दोस्त खरीदने वाली वस्तुएं 6 हैं, बेचने वाली वस्तुएं 4 हैं, इन्हें दोनों को बराबर कर दो, यहां 2 की गुणा कर दो, यहां 3 की गुणा कर दो। आपने 12 वस्तुएं खरीदी और 12 ही वस्तुएं आपने बेच दी, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई यहां 2 की गुणा करी है तो यहां भी 2 की गुणा कर दो, और यहां 3 की गुणा करी है तो यहां भी 3 की गुणा कर दो। यानी आपने कोई सामान जो है वो 20 रुपए में खरीदा है, सीपी मतलब खरीदना, और आपने उसी सामान को 18 रुपए में बेच दिया है, एसपी मतलब बेचना। अगर 20 रुपए का खरीद के 18 रुपए का बेच दिया तो भाई साहब आपने 2 का घाटा खा लिया, हाँ या ना। और घाटा किस पर होता है? घाटा जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। यानी 2 का घाटा हुआ किस पर? 20 पर हो गया, तो 100 पर कितने का घाटा हो जाएगा? आप कहेंगे इस सौदे पर होने वाला घाटे का प्रतिशत जो होगा वो 10% हानि हो जाएगी। बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको यहां पे याद रखना है कि जब भी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर मूल्य और मात्रा दोनों दी गई हो तो मेरे दोस्त आप लोग खरीदने वाली जो मात्राएं हैं उन्हें बेचने वाली मात्राओं के बराबर कर देना, और जैसे ही आप लोग बराबर करेंगे क्वेश्चन में फिर करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मेरी बात समझ गए? यहां हम लोगों ने केवल दोनों की मात्राओं को बराबर किया है मेरे भाई, और हमारे सामने आंसर आ गया। बहुत सारे लोग इसे क्रॉस मेथड से भी करते हैं, क्रॉस मेथड से भी करते हैं। आप 10 की गुणा 4 में करिए 40 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 6 की गुणा 6 में करिए 36 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 9 बार कटेगा। 10 की चीज को 9 में बेच दिया, घाटा कितने का? 1 रुपए का। घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी घाटे का प्रतिशत जो है वो 10% आ जाएगा। ये जो था सेकंड मेथड था जिसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं?